देख रहे हैं टाइगर कमांड। सदर बाजार विधानसभा के शास्त्री नगर वार्ड में चुनावों के इस मौसम में एक ऐसी घटना हुई है जिसका ध्यान लोगों का गया है और ये घटना एक व्यक्ति के साथ हुई है और उस व्यक्ति ने इस घटना को ये कहकर लोगों में प्रचारित किया है कि मेरे मकान को सील कराने के लिए यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, निगम पार्षद और विधायक ने ये नोटिस भेजा है और मेरे को समाज सेवा का काम नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ मौजूद लोगों को इस व्यक्ति के द्वारा कुछ दिनों पूर्व यही बताया गया। चूँकि मामला सदर बाजार के विधानसभा के वार्ड 79 शास्त्री नगर का है, लिहाजा एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमने सदर विधायक सोमदत्त के कीमती समय में से पहुँचे हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो आरोप निगम पार्षद और विधायक पर लगाए हैं उन आरोपों की सच्चाई क्या है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं इस बात से हैरान हूँ कि एक आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता है और इस तरह के झूठे आरोप लगा सकता है। ये मामला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज जिंदल है, जो खुद ही इलाके में लोगों की झूठी कंप्लेंटें लगाता है, लोगों की प्रॉपर्टियों पे झूठी कंप्लेंट लगवाता है, बाज़ारों के अंदर लोगों की झूठी कंप्लेंट लगवाता है, सैंपल टेस्टिंग वालों को झूठी कंप्लेंट भेजता है और ऊपर एलजी हाउस तक झूठी कंप्लेंट भेजता है। और इसके लिए उसने अपने पास झूठे कंप्लेंटर तक रखे हुए हैं जिनका काम ऐसी कंप्लेंटें लगा के लोगों को ब्लैकमेल करना होता है। ये सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। ये व्यक्ति खुद ही लोगों के मकानों के ऊपर कंप्लेंट लगाता है। इसने अब इसके लिए अपने पास एक जितेंद्र सैनी नाम का व्यक्ति रखा हुआ है। इसका एक उदाहरण मैं आपको एविडेंस सहित, प्रमाण सहित दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इस व्यक्ति ने अपने साथी, जो इसका राइट हैंड है जितेंद्र सैनी, इसके थ्रू शास्त्री नगर की प्रॉपर्टी की कंप्लेंट पहले डिपार्टमेंट को भेजी और फिर कोर्ट में लगवाई। और ऐसे करके ये लोगों पे कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलते हैं। ये गिरोह चलाता है और ऐसे करके लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है पूरे इलाके के अंदर। और इसमें कमाल की बात यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही लोगों की कंप्लेंट कराते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और साथ में इलाके के विधायक और निगम पार्षद का नाम ऐसे ब्लैकमेलर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसने आरोप लगाया है कि एक ये रसोई का संचालन करते हैं गरीबों का, उसको बंद करवाने के लिए नोटिस भेजा गया है। क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये सब झूठी और निराधार बातें हैं और लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है क्योंकि चुनाव का समय है। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो ये एक रसोई चलती है, ये प्रॉपर्टी नंबर A77 के ऊपर चलती है। इसका किसी सीलिंग, किसी नोटिस और किसी भी तरह की कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये बात एकदम झूठी और निराधार है। A77 प्रॉपर्टी नंबर पे ना कोई नोटिस आया, ना कोई सीलिंग है, ना कोई डेमोलिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट के लोगों से इस बात को पता किया है, मुझे ये जानकारी मिली है। ये लोगों में झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ फैला रहा है, जानबूझ के ये ऐसा कर रहा है नाम खराब करने के लिए हम लोगों का। यानी जो A76 की प्रॉपर्टी में जो ये व्यक्ति रह रहा है, ये नोटिस उसके लिए आया है। क्या इस नोटिस के बारे में जानकारी दे सकते हैं? नोटिस का किस आधार पे आया, किस वर्ष में ये बुक हुई है बिल्डिंग? देखिए, सच्चाई ये है कि इस व्यक्ति ने अपनी एक गैर कानूनी निर्माण किया था प्रॉपर्टी नंबर A76 के ऊपर, और उस इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, गैर कानूनी निर्माण के ऊपर साल 2014 के अंदर MCD के बिल्डिंग विभाग द्वारा उस प्रॉपर्टी को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में, गैर कानूनी निर्माण में बुक कर लिया गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2014 के अंदर MCD के अंदर इस इलाके से चुनी हुई निगम पार्षद, क्योंकि ये खुद भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हीं की निगम पार्षद BJP की नीलम धीमान 2014 में निगम पार्षद थी, तभी इन्होंने ये गैर कानूनी निर्माण किया था। और निगम पार्षद नीलम धीमान के समय में 2014 में इस प्रॉपर्टी नंबर A76 को बुक कर लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण कह रहे हैं, फाइल कह रही है, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं जी। तो ये जो विधायक पर और निगम पार्षद पर आरोप लगा रहा है, ये पूरी तरह से निराधार है। इसका निगम पार्षद विधायक से कोई लेना देना है ही नहीं।
ये इस तरह से झूठे आरोप लगा के हमारी छवि को ख़राब करने के लिए ऐसा कर रहा है। ये सब बातें झूठी और निराधार हैं और ये इस व्यक्ति का काम है। ये ऐसी झूठी सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि ये सारे काम ये स्वयं करता है। लोगों को परेशान करना, लोगों को तमाम तरह से उनकी प्रॉपर्टियों की कंप्लेंट लगाना, लोगों की दुकानों की कंप्लेंट लगाना, सैंपल टेस्टिंग डिपार्टमेंट को ये कंप्लेंट करने के लिए इसने जितेंद्र सैनी नाम का व्यक्ति रखा हुआ है अपने पास, जो ऐसी कंप्लेंटें लगाता रहता है।